जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जिन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि परम पूज्य आरिका रत्न विधाश्री माता जी, बाल ब्रह्मचारी जनभक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहा है। आज आप देखेंगे इस भव्य आयोजन के चौथे दिन के दृश्य। आयोजन के चौथे दिन प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज से शांति धारा संपन्न कराई। शांति धारा के संपन्न होते ही विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। प्रभु आदिनाथ के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा करिए भाव से, जीवन सफल हो जाए, संसारिक सुख सब मिले, भाव सागर तिर जाए। पुण्य बढ़ेगा इतना, पाप समूल नस जाएंगे। पुण्य बढ़ेगा इतना, कर्म नस जाएंगे एक दिन सारे। कमरी चढ़े न तुझ रंग रे, काली कमरी में। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए सभी क्रियाओं को सानंद संपन्न कराया। मन में नित्य ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयदियाणम, नमो उज्जाणम, नमो लुईस बिसाणम, ओम ऋषेनायदन मूलमंत्र नमाचदारोपनस्ते निवेदम निर्पामति स्वाहा, निर्वपामिति स्वाहा। आत्मविदा के ज्ञाता भक्तदा यहाँ बन मारा करबाजी, संयम की ढाल बनाई, वेद विज्ञान की कमान जड़ा, जान अग्नि के तीर चला, बचम करे बचम करे बचम करे कर्मा जी। हर बड़े लड़ैया रिजवर जी, हाँ बड़े लड़ैया रिजवर जी। जय माला पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस मंगल अवसर पर भैया जी ने अपने मंगलमय वक्तव्य से भक्तों के ज्ञान का संवर्धन भी किया। हम उस महान आत्मा को याद करते हुए यह महामंत्रणोकार का विधान कर रहे हैं और उनको जहां कहीं भी उनकी आत्मा हो, वो हमें जानती हैं, हम उन्हें जानते हैं और श्रद्धा से भक्ति से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक नाम है इस जहां में, दुनिया में,
जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के पद में निकाल दिया था, परमात्मा के पद पे चला दिया था, और उस पद पे चल करके वह आत्मा निश्चित परमात्मा बनेगी। महान भाव, ऐसी महान विभूति आत्मा से मेरी मुलाकात तो ब्रह्मचारी अवस्था में जो थी हमारे गांव में हुई, दीक्षा उनकी आहार जी में हुई, और उनका सारा जीवन शांतिनाथ के चरणों में ही गुजरा है। वही उनको दीक्षा दिलाने वाले थे, और वही शांतिनाथ भगवान उनको हस्तिनापुर में अपनी जन्मभूमि में लाने वाले थे। महान भाव, 1998 की बात है, शायद 1998-99 की बात है। निर्णय सागर जी महाराज का चतुर्मास श्रेयांसगिरी में हुआ, और अच्छी प्रभावना हुई, और प्रभावना के बाद उनका बिहार टीकमगढ़ की ओर गया हुआ। टीकमगढ़ से खबर आती है महाराज जी ने भैया जी को बुलाया है। तो मैं घर से अपने गांव देवनगर से टीकमगढ़ की ओर बस में बैठने वाला था। तो आज तक मेरे पिताजी कभी उनके आंखों से आंसू नहीं आए। वो मुझको गाड़ी में बैठा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आए, बेटा अच्छे से रहना, खूब आशीर्वाद है। ऐसा कह के मैं गाड़ी में बैठ गया और चिंतन कर रहा था कि नहीं कुछ तो कुछ बात होगी। मैं टीकमगढ़ पहुंचा और मैंने अपने जीवन में कैसी साधना की है वो प्रभु सर्वज्ञ जानता है। और उस साधना की दम पे मैं अपने आत्मा से ये कह सकता हूं कि जो अतिशय मैंने जिन शासन में देखे हैं, जो अतिशय या जो सत्यता हमने जिन शासन की जानी है, शायद अभी इस युग में लोग उससे बहुत दूर हैं। महान भाव, मैं जब श्रेयांसगिरी में था, उसका सच्चा नाम पूर्वत नाम शिवगिरी है, और वहां से धरसेन और शिवंकर दो महामुनि सिद्ध हुए हैं। महान भाव, उसका इतिहास भविष्य में कभी बताएंगे। ऐसा क्षेत्र विश्व में उसके जैसे अतिशय, उसके जैसा चमत्कार, उसके जैसा धर्मप्राण नचना कुठार जो चाणक्य की जन्मभूमि कही जा सकती है। इतिहास अगर पढ़ें तो नचना कुठार ही चाणक्य की जन्मभूमि है, शोध करने का विषय है। महान भाव, उस भूमि में मैंने 7 साल एकांत में रहकर तपस्या की, साधना की, और जो प्राप्त किया, जो मिला, उन्हीं आदिश्वर भगवान की कृपा है। मैं टीकमगढ़ पहुंचा, 2-3 दिन रुकने के बाद महाराज जी ने यह बताया कि उनके संग की आरिका हैं विद्याश्री माता जी, उनकी कुछ तबीयत खराब है, वो आहार जी में रुकी हैं। मुझको किसी की मोटरसाइकिल में बैठा के उन्होंने दोपहर के पहुंचाया। मैं जैसे ही आहार जी पहुंचा तो बड़ी माता जी, विद्याश्री माता जी शांतिनाथ भगवान के चरणों में जाप कर रही थी। उनने जैसे भी हमें देखा तो तुरंत उनके फट्टी बंधी थी, पैर टूटा हुआ था, कोई चोट लग गई थी, कैसे लगी थी वो सब बताऊंगा मैं। तो उस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, आशीर्वाद लिया उनसे, और पता चला इनको कोई व्यंतर आदि बाधा है, ऐसा महाराज जी ने हमसे कहा था। मैंने जल लिया और जल छिड़क के उनके तख्त के नीचे छोड़ा। जैसे ही तख्त के नीचे छोड़ा तो उनके पूरे शरीर, मुख की आभा मंडल चेंज हो गया, और कोई उन पे ऐसी शक्ति आई, इतनी भयानक शक्ति आई, उसने मुझको ललकारा कि तू जा भाग, यहां तू क्या करेगा, तेरे बाप में ताकत हो तो इसको ठीक करके दिखा देना। मैंने कि मेरे बाप को तुमने जाना नहीं है, मेरा बाप मुझको पैदा करने वाला जो है
वो शिवगिरी श्रेयांसगिरी में आदिनाथ बैठा है, उनका पैदा किया हुआ बेटा हूं, और तुम बता दो तो मैं तुमको ठीक भी कर दूंगा, और तुम में ताकत और रुक के दिखा देना। मैंने दूसरी अंजलि जल लिया, जैसे उसको छींटे मारे वो चला गया। मैंने समझ लिया कोई गड़बड़ बात है, सारी बात उससे की है। जो बात मैं इसमें नहीं बता सकता हूं कि वो माता जी की ऊपर किसी ने करवा दिया, किसने करवा दिया, क्यों करवा दिया, वो भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये विषय इसमें बताने के लायक नहीं है। हमने उसके लिए 500 पेज की किताब लिखी है और उसको आप देख सकते हो। उनके गुरु का ये मामला था, आज पूछ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो उनको मैंने वहां से आके निर्णय सागर जी को सारी बात बताई और मैं काफी नाराज हुआ। मैंने कहा आप तो अपने भक्तों को ठीक कराते, तुमने बता नहीं कि माता जी की तबीयत ऐसी खराब हुई। महानुभाव, हम और निर्णय सागर दोनों पहुंचे। कुछ दिन बाद आहार जी, माता जी को ठीक करने का खूब प्रयास किया, वो ठीक नहीं हुई। मैंने नियम लिया 21 दिन नमक मीठा का त्याग करके इनको ठीक करके ही रहूंगा। मैंने वहां 27 दिन का नियम लिया, मैं ठीक करके ही रहूंगा। और मेरे अंदर से आवाज हुआ कि शांतिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक होना चाहिए हर जी में। महान भाव, वह ऐतिहासिक घटना थी। कैसे हुआ? जहां आचार्य शांति सागर, आचार्य देशभूषण, तपस्वी सन्मति सागर वहां पहुंच गए, आज तक वहां पंचामृत नहीं करवा पाई। महान भाव, मैं पहुंचा और निर्णय सागर जी थे। मैंने कहा महाराज जी पंचामृत होना है यहां पे, तब माता जी का ये अवसर घटने वाला है। तो मैंने एक दिन पहले घोषणा कर दी और पुण्य के उदय से वहां सब इंतजाम हुआ और भगवान का भव्य पंचामृत अभिषेक हुआ आहार जी में। उसके बाद जाति पात की कमेटियां हैं, आजकल तो जात पात में क्षेत्र बट गए हैं। गोला पूरब का क्षेत्र, परिवार वालों का क्षेत्र, ये खंडेलवाल का क्षेत्र, ये बनियों की नई नई कहानी बन गई है। भगवान भी बांट दिए हैं, तीर्थ भी बांट दिए हैं, और पंथ भी बांट दिया है, और संत भी बांट दिए हैं। तुम्हारा क्या होने वाला भी तुम देखना, और जिन्होंने एक काम किया उनका क्या होगा वो आगे पता चलेगा। महानुभाव, वह गोला पूर्वों का क्षेत्र कहलाता था। बड़ा उपद्रव किया बाद में, ऐसा हुआ वैसा। हमने तो अपना काम करना था, हमने काम किया, पंचामृत अभिषेक हुआ और माता जी को हमने 27 दिन में ठीक कर दिया। माता जी 27 दिन में ठीक हो गई और मां पद्मावती की जैसी उनको सिद्धि हुई, इस धरा पे शायद विमल सागर के अलावा किसी को नहीं थी। साक्षात मां पद्मावती खड़े होकर के उनसे बात करती थी। वो हमारा आर जी का पहला, हमारी माता जी का पहली मुलाकात थी जो इस प्रकार से हुई। जानते पहले से थे, ब्रह्मचारिणी अवस्था में गांव में, लेकिन आते जाते थे, साधु संत की सेवा करते थे, लेकिन पहला परिचय वो वहां से हुआ। माता जी को इतना गर्व था कि बोले भैया मुझे इतना गर्व है तुम पर, मैं चाहती थी कि कोई मुझको जैन समाज का व्यक्ति, जैन धर्म के मंत्र से ठीक करे। और कितने वहां तांत्रिक बैठे थे जब मैंने ठीक किया, हिंदू भी बैठे थे, मुसलमानी लोग भी सिद्धि वाले थे हिंदू, लेकिन उनको पीर की सिद्धि थी, ऐसे कई लोग बैठे थे। और जब वो सिद्धि निकली, सुरेश जी, जब वो सिद्धि निकली तो उसने कहा दरवाजे बंद कर दो और मुझको छोड़ देना, मैं दरवाजे खोल के जाऊंगा। 20 आदमी कमरे के अंदर थे। माता जी जैसे ठीक हुई, दोनों दरवाजे से पट्ट से खुल गई और जैसे कोई हवा से निकल गई हो। ये पहला मुलाकात हमारी माता जी की थी। ऐसी हमारी विद्याश्री माता जी। उसके बाद उन पर जो सर्ग हुआ है और हम लोगों ने कैसे लड़ा है, उस आरका ने पूरे जीवन काल में वन में गुजारा। ऐसी आरका साध्वी नहीं है। अरे समाज वालों, जैन समाज वालों, तुम्हारा कितना बड़ा नाश हुआ है, कितना बड़ा स्तंभ गिरा है, तुम्हें पता नहीं है। जो थी वो कहती जब तक जिंदा थी तब तक निंदा है, मरने के बाद ही प्रशंसा होती है। ऐसी हमारी माता जी की वाणी थी और आज हम उनको जानते हैं। ऐसी माता जी के चरणों में प्रतिदिन मैं ये
5-7 मिनट की भेंट चढ़ाऊंगा, इतने प्रकरण सुनाऊंगा, तुम्हें क्या पता कि ये कौन सी साध्वी थी, ये भगवत आत्मा थी, भविष्य में निश्चित तीर्थंकर पद बनेगी, तीर्थंकर पद को धारण करेगी। ऐसी गणियारिका विद्याश्री माता जी के पावन पुनीत चरण कमलों में साष्टांग दंडवत नमोस्तु करती है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। बिछाया दर्शन देखते पाप फैलाया, इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरो, माँ तारी श्रावक बंदो आने, प्रभु का अर्चन कर ले रे, जगमग जगमग दीप जला के, जगमग जगमग दीप जला के आरती कर ले रे, धूप खेले रे। सीता जो पत तिल बचाया, विद्या विदा सिर्फ सर्ग मिटाया, जिसने जाया पार लगाया, सब उत्तम में तुम ही उत्तम स्वामी। हाँ, ओ सब मंगल में तुम ही मंगल स्वामी, सब उत्तम में तुम ही उत्तम स्वामी। आरती उतारो प्रभु पारसनाथ की, हस्तिनापुर वाले बाबा पारसनाथ की, देवपुरी वाले बाबा पारसनाथ की। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला की 5वीं कड़ी में। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।